तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं अखाड़े। मैम मेरे कैमरे के सामने चलते चलते आ चुकी हैं। इसी तरीके का एक फ्लो महाकुंभ में बना हुआ है। जाहिर है कि लोग कहीं से भी निकल जाते हैं क्योंकि उनको आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर अखाड़े पहुंचेंगे और एक एक करके उनके आने का सिलसिला, एक भव्यता जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, उस भव्यता को लेकर तैयारी लगातार की जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कल जब मैं अखाड़ों में पहुंची, वहां पर आज शाही स्नान को लेकर जबरदस्त तैयारी की जा रही थी और वो कितना अद्भुत और अलौकिक है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। एक एक करते हुए अखाड़े किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो स्नान के लिए अभी पहुंच चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा है वो अभी स्नान के लिए पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही स्नान, क्योंकि 40 मिनट का देखिए समय दिया गया है और क्योंकि जैसा कि मैं कह रही हूँ कि रास्ता पहले से तय है। ऐसा होगा कि पहले जब एक अखाड़ा उस रास्ते से गुजरेगा, स्नान करेगा, स्नान संपन्न होने के बाद जब वहां से वो लौटेंगे उसके बाद फिर दूसरे अखाड़े को अंदर आने की इजाजत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि अब शाही स्नान का आगाज हो चुका है, एक तरफ शाही स्नान चल रहा है और शाही स्नान के दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु है वो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ जो घाट है यहाँ पर गंगा जी हैं और इन्हीं गंगा जी में कल जहाँ पर हम थे वहाँ पर संगम था और वहाँ पर श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे। इधर भी बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, लेकिन क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है। मैम आपका स्नान हो गया क्या? कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया था। अनुभव अच्छा था? बहुत अच्छा। हाँ, तो सुबह सुबह आपने सोचा कि पहले ही एकदम नहा ले। हाँ। पहला काम कर लिया जाए, उठते ही स्नान कर लिया जाए। स्नान पहले स्नान। पहले स्नान। तो ऐसा तो नहीं था कि भीड़ बढ़ जाएगी तो इसीलिए पहले चलते हैं? नहीं नहीं, बहुत व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, हम लोग बहुत अच्छा से नहाए, माँ की आरती भी की, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पर आपने शाम को गंगा आरती देखी है क्या? कैसी होती है? नहीं नहीं देखिएगा जरूर। कल मैंने देखी, बहुत अच्छे से होती है गंगा आरती। होता है 6:30 बजे होता है गंगा आरती। 6:30 बजे गंगा आरती, 6:30 पौने 7 शुरू कर देते हैं। बड़ी अच्छी गंगा आरती होती है। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं भी बता दूं कि कल मैंने गंगा आरती देखी और बहुत अच्छा। और पहले शिव जी की आरती, फिर उसके बाद त्रिवेणी आरती और फिर गंगा आरती होती, तो बड़ा अच्छा जो है नजारा वहाँ का रहता है। आप जी मत बोलिए, आगे आ जाइए आप। यहाँ शाही स्नान का क्या कहा जाए जो मकर संक्रांति पर्व में हो रहा है हमारे, उसके बाद फिर मौनी अमावस्या में, बसंत पंचमी में अमृत स्नान है। शाही स्नान ये सब प्रयोग न करिए, न्यूज चैनल से आग्रह है। नहीं, शाही स्नान और साथ में इसको अमृत स्नान दोनों कहते हैं। हाँ जी, लेकिन क्योंकि हमेशा से एक शाही स्नान के तौर पर इसको देखा गया, बिल्कुल। और कल तो 2 दिन पहले तो पेशवाई रास्ते में निकली भी थी, तो इसको दोनों कहा जा सकता है। और बिल्कुल, और कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो फिर जैसा सोचे वैसा भाव, बिल्कुल। तो वैसा जैसा सोचे वैसा भाव रहता है। लेकिन का वो भी है, उत्साह एक बना हुआ है यहाँ पर अभी। मैं सीताराम रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं वालों का है इतना अच्छा। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई आदमी धक्का मुक्की नहीं है, परेशान नहीं है। कोई आदमी को जो भी घूम रहा है तो उसको अनाउंस करके बता दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के साथ मैं 6:15 पे नहाऊंगा। मैंने थोड़ी गूगल में देखा है कि शाही स्नान का टाइम 6:15 का निश्चित किया जाता है। पहले एक चीज़ और है कि निरंजनी अखाड़ा के बाद ही नहाना सबसे अच्छा माना जाता है, तो उनका टाइमिंग है 6:15 के बाद ही मैं नहाऊंगा और फिर मैं अपने घर जाऊँगा। जी, आप पूरी रिसर्च कर आए हैं? मैं इसके लिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बस मेरा भाई है। वैसे भी जब 144 साल बाद ऐसा महासहयोग बने तो रिसर्च करके फिर सही तरीके से शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, क्योंकि मकसद वही है कि स्नान किया जाए और फिर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया जाए। शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। आलोक के पास इस वक्त हम चलते हैं। कुछ आप लोग बात करना चाहेंगे? स्नान हो गया आप लोगों का? जल्दी से आ जाइए, जल्दी आइए। अच्छा, हाँ, साथ में जाइए, साथ में, क्योंकि यहाँ पर ये जो खोया बिछड़ने वाली बात है, कल इधर बाहर की तरफ हमने काउंटर भी देखा और वहाँ पर कई अनाउंसमेंट्स भी हुए। फिर उसके बाद उन अनाउंसमेंट्स के बाद लोग अपनों से मिले भी और यहाँ पर 2-3 अलग अलग तरीके की हमने चीजें देखी कि कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है, किसी ने बाकायदा रस्सी बांधी हुई है। जो परिवार के 4-5 लोग हैं वो अपने हाथों में रस्सी बांध के, उनसे पूछिएगा
वो बताएंगे आपको। रात पूछ रही थी तो मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, तो एक दूसरे के हाथ में रस्सी बांध के फिर आगे बढ़ रहे हैं या दुपट्टा एक दूसरे के हाथ में बांध दिया ताकि कोई इधर उधर परिवार का सदस्य ना हो। बहरहाल मैं आलोक के पास चलती हूँ, फिर उसके बाद वापस इन तस्वीरों की तरफ आऊंगी। आलोक जल्दी से मुझे वहां पर दिखा दीजिए क्या हो रहा है, और क्योंकि अब स्नान शुरू हो चुका है, ऐसे में एक तरफ इधर आम श्रद्धालु और उधर अखाड़ों का स्नान, और वो भव्यता और एकदम अलौकिक सा नजारा इस वक्त नजर आ रहा है। जरा बताइए उसके बारे में भी कुछ, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या देख पा रहे हैं आलोक? सेना की टीम होती है विशेष रूप से सुरक्षा के लिए, उसकी टीम यहाँ से भी गुजरी है और इसके साथ ही उसने सुरक्षा का व्यापक यहाँ पे जायजा लिया है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की वापसी हो रही है और ये हैंगिंग ब्रिज है, जैसा मुंबई में हैंगिंग ब्रिज आप देखती हैं, उस ब्रिज से लोग आ रहे हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं। लगातार इस ब्रिज पे भी कोई भी वाहन नहीं चल रहा है और लगातार यहाँ पर लोग पैदल ही चल रहे हैं। ये वापसी मार्ग आप देख सकते हैं, लगातार लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और इस जगह से ही बैरिकेड कर दिया गया। यहाँ फिलहाल 2 व्हीलर तक आने की संभावना है, जाती है 2 व्हीलर, इसके बाद 4 व्हीलर को यहाँ से आगे बढ़ा दिया जाता है। आप देख सकते हैं लोग अपने अपने श्रद्धालुओं को, कि भाई साहब का हाथ टूटा हुआ है फिर भी ये स्नान करने आए हैं और लगातार यहाँ पर इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। परिवारजनों को लेकर लोग वापस जा रहे हैं स्नान के बाद। तो 3 बजे से जो भोर का मुहूर्त शुरू हुआ है वह लगातार जारी है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। फिलहाल जो गंगा माँ की आशीर्वाद प्रयागराज वासियों को मिला है, उस आशीर्वाद से सभी अभिभूत है। जी पूर्णिमा। बिल्कुल अभिभूत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब मुझे जरा ये भी बताइए एक बार आलोक, क्योंकि पहला दिन था और हमने देखा कि उससे पहले ही जो श्रद्धालु आ रहे थे उन्होंने सोचा कि डुबकी लगा ली जाए। फिर उसके बाद आज मकर संक्रांत का दिन है, कल पहला दिन था और महाकुंभ का आगाज हुआ था, लेकिन कल से किस तरीके का नज़ारा घाटों पर देखने को मिलेगा? क्या ये संख्या इतनी ज़्यादा रहेगी या फिर हम ऐसा माने कि कुछ हद तक थोड़ी सी कम होगी? बीच बीच में शुभ मुहूर्त हैं, उनका बाकायदा समय है, तो क्या लोग जैसे मौनी अमावस्या और उस वक्त स्नान के लिए इंतजार करेंगे, उसके अलावा जो शुभ मुहूर्त है उस समय करेंगे, या ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना हम देखते रहेंगे? आलू पर नहीं आते, उसके आगे पीछे आते हैं ताकि वह गाड़ी से पूरा मेले तक पहुंच जाए और मेले से पहुंचने के बाद स्नान कर सके और अन्य चीजों को देख सके। तो मैंने भी पूर्णिमा आपको बताया था कि यहाँ एप्पल फोन की मालकिन भी आई हुई है और वह निरंजनी अखाड़े के साथ स्नान भी करेंगी। उन्होंने पूरा वैदिक रीति के साथ पूजन किया और पूजन करने के साथ ही कल कई विदेशी साधुओं का पट्टाभिषेक को उस पट्टाभिषेक में शामिल भी हुई है। तो इस तरह का जो भव्य दिव्य नजारा है वह यहाँ देखने को मिल रहा है। जो पूरी सनातन परंपरा की गूंज है वो पूरे विश्व में इस समय दिखाई और सुनाई दे रही है। सभी की निगाह इस समय कुंभ नगरी, महाकुंभ नगरी प्रयागराज की ओर, और प्रयागराज की ओर लोग लगातार टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं और अपने अपने साधनों से इसको सर्च भी कर रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो नेट के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इस पूरे दिव्यतम भव्यतम नजारे को देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। जी पूर्णिमा। नीलेश अगर हमारे साथ हैं तो मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा। नीलेश के पास एक बार चलती हूँ। नीलेश, आपकी तरफ जरा और मुझे बताइए क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ पर बड़ा इच्छा है मैं नजदीक जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ठहर जा रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं नजदीक जाऊंगी मेरा फ्रेम हल्का फ्रीज होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज्यादा है। अगर आपके लिए वहाँ पर मुमकिन हो कुछ लोगों से बात करना नीलेश, तो जरूर कीजिएगा। आज एक तरफ शाही स्नान शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ मकर संक्रांत का खास मौका है। अगर हम बात करें तो संगम घाट पर जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिखाई देंगे, आस्था में डूबे हुए लोग दिखाई देंगे, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है। पावन अवसर पर देश और दुनिया से लाखों और करोड़ों की तादाद के जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचे हैं और गंगा में डुबकी लगाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर और
अगर महाकुंभ का शुभ अवसर है तो अपने आप में ये खुशियां दोगुनी हो जाती है, क्योंकि 144 वर्षों बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और ऐसे में इस आयोजन के अवसर पर मकर संक्रांति का दिन है, तो अपने आप में खुशियां डबल हो जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करना अपने आप में फलदायी होता है। उसके अलावा अगर महाकुंभ है और प्रयागराज की नगरी है, तो ऐसे में अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपको जन्मों जन्मों के जो आपके पाप हैं वो धुल जाते हैं और वो पाप पुण्य में तब्दील हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कल जहां 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, तो वही ये आंकड़ा आज अगर हम बात करें तो 4 करोड़ के पास पहुंच सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों का हुजूम देख रहे हैं, जमघट देख रहे हैं, वो अपने आप में दर्शा रहा है कि सनातन का ये महापर्व किस तरीके से भव्य, दिव्य और अलौकिक हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि आप ये देखकर अंदाजा लगाइए कि आप अपने घरों से, रजाइयों से नहीं निकले हैं, लेकिन आप दूर दूर तक देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ आस्था में डूबे हुए श्रद्धालु, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, कर्नाटक के हो, महाराष्ट्र के हो, या फिर देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए श्रद्धालु हो। खासतौर पर अगर हम बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं की बात करें तो वो अपने आप में एक महायोग दिखाई देता है कि जहाँ जो बुजुर्ग होते हैं उनको ठंड ज्यादा सताती है, लेकिन उस ठंड के बावजूद हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। उसके बावजूद जो है लोगों में जो श्रद्धा का उत्साह है वो अपने आप में देखने लायक है, क्योंकि ये सनातन का महापर्व। और इस महापर्व के अवसर पर अगर हम प्रयागराज नगरी की बात करें तो प्रयागराज नगरी की जो छटा है वो अपने आप में अलौकिक हो जाती है। पूर्णिमा अभी कुछ देर पहले ही जो है गंगा आरती शुरू हुई है, और गंगा आरती को निहारने के लिए, सुनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, अपने भाग्य को और ज्यादा बदलने के लिए लोग जो है उसमें भी शामिल हो रहे हैं। तो अपने आप में ये अलौकिक फल है, अलौकिक क्षण है। और प्रयागराज की नगरी की अगर हम बात करें तो प्रयागराज नगरी के बारे में कहा जाता है कि तीर्थों के राजा की नगरी है। और ऐसे में अगर आप यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, किसी काम में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो आरती हो, गंगा स्नान हो, या फिर प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में अगर आप सहभागिता करते हैं, तो आपके साथ साथ आपके परिवार के भी भाग्य बदलने का काम माँ गंगा करती है। तो अपने आप में प्रयागराज की समय जो छटा है वो अलौकिक है। और लगातार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए प्रयागराज में जो मैनेजमेंट के काम है उसको लेकर प्रशंसा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि योगी और मोदी ने मिलकर जो इस भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन कराने के लिए तमाम बिल्कुल। और कल ही नीलेश, जब हम लोग यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से ट्वीट किया गया था, और उन्होंने बाकायदा ये बताया कि कैसे 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और गंगा जी की जो संगम घाट है वहाँ पर अविरल धारा में उन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई। और ऐसे में जब आंकड़ा 1.5 करोड़ का बताया गया तो ये समझ में आया कि कैसे 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में जो 45 करोड़ का आंकड़ा है, मुमकिन है शायद वो भी पार हो जाए। क्योंकि देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में जहां पर एक तरफ अखाड़े हैं, उनका सबसे पहले जो है वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है, और सबसे पहले उनका अमृत स्नान रहेगा। और फिर उसके साथ ही शंभू पंचायत कटहल अखाड़ा है, उनकी तरफ किया जाएगा। और इसी तरीके से पूरा का पूरा क्रम, जैसे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का जिक्र किया, इस वक्त उनकी तरफ से स्नान किया जा रहा है। 40 मिनट का देखिए उनको समय दिया गया है, और फिर वो 6:55 पे बताया जा रहा है कि यहाँ से घाट से वो वापस शिविर के लिए रवाना हो जाएंगे, और 1 घंटे का वक्त लगेगा। लगभग 7:55 पर वो अपने शिविर की तरफ पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा दूसरा नंबर उनका है, उनको भी 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसी तरीके से एक क्रम तय किया गया है, समय किया गया है, आने का समय क्या है, जाने का समय क्या है, स्नान का समय क्या है, इसको लेकर सब कुछ निर्धारित हो चुका है। कहां से आएंगे, किस तरफ से निकलेंगे, कैसे जो आम श्रद्धालु हैं वो अखाड़े से जुड़े हुए साधु संतों को या फिर जो नागा साधु हैं उनको कैसे देख पाएंगे। बाकायदा उसके लिए यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, जो लकड़ियों की बैरिकेडिंग है, बल्लियां जिनको हम कहते हैं, वो लगाई गई है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। ऐसे में घोड़े पर सवार कुछ पुलिसकर्मी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रिल देखी, जो कमांडोज थे उनकी तरफ से यहाँ पर ड्रिल की जा रही थी। जो श्रद्धालु हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार इस वक्त जारी है। और वहाँ तक जरा आप दूर तक एक बार मोहित तस्वीरें दिखाइए
क्योंकि मैं चाहूंगी कि श्रद्धालु भी नजर आए कि किस तरीके से इस वक्त वो आ रहे हैं। और क्योंकि एक तरफ जहां पर स्नान किया जा रहा है, दूसरी तरफ शाही स्नान हो रहा है, दोनों को लेकर ही कैसी व्यापक तैयारियां की गई हैं। लोगों के मन में उत्साह भी लगातार बना हुआ है। कुछ लोग इस वक्त स्नान करके आए हैं और जाहिर है कि उनके मन में कुछ भाव होंगे। मैं चाहूंगी दर्शकों तक वो भाव भी पहुंचे। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम लोग झारखंड गिरिडीह से। गिरिडीह से आए हैं। पहली बार आप पहुंचे हैं कुंभ के लिए या इससे पहले भी कभी? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, तो पहली बार का आपका अनुभव कैसा रहा? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है और थोड़ा सा गाइडलाइन का दिक्कत है कि हम लोग को जैसे यहाँ पर जहाँ मेन घाट है वहाँ तक का रास्ता सही नहीं जानकारी प्राप्त होता है और उसके बाद किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें हालांकि जगह जगह स्पेसिफिक बताया तो गया है। आप बताइए कैसा रहा आपका अनुभव? स्नान किया आपने, कुछ बताइए। पहली बार आया हूँ। तो कैसे मन में आया कि महाकुंभ चलते हैं? कभी आए नहीं थे हाँ। और इसलिए सोचे कि इस बार जाना है महाकुंभ मेले में। तो आप भी गिरिडीह से हैं? झारखंड से? झारखंड से। आप सब लोग? हाँ, हम लोग। अच्छा, तो पहली बार पूरा परिवार सोचा कि चलते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा माता जी? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा स्नान करके? हाँ, स्नान करके अच्छा लगा। हाँ, बाकी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? हम तो ऐसे तो दिल्ली से हैं हाँ। और बाबा विश्वनाथ माँ विंध्यवासिनी की कृपा से हमारा जन्म यहीं का है, बनारस का। और हम संगम पहले नहाए हैं, लेकिन जो 12 साल बाद ये कुंभ महाकुंभ है, इसका सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ। और ये जो आज का मौसम है, इंद्र भी आज अपने त्रिवेणी और इस त्रिवेणी पावन जल को छूना चाहते हैं। आप देखिए, ये जमीन और आसमान एक का है। यही है कि सनातन धर्म इस देश में कितना प्रफुल्लित है। लोगों के दिलों में और जो आस्थावान हैं उनके दिलों में आस्था की ये पूरी शक्ति दिख रही है आपको। कमी तो एक छोटे व्यवस्था में करोड़ों लोगों का व्यवस्था तो हो नहीं पाता। पॉइंट टू पॉइंट कमी हर समय निकलेगा, लेकिन जो यह संगम है, यह संगम आपके चैनल के माध्यम से, यह संगम ऐतिहासिक संगम है। और यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश, यह विश्व में जो संगम के माध्यम से आज जो प्रयाग जिले के माध्यम से, इस धरती के माध्यम से जो आज ऐतिहासिक दिन है, उसमें जो भी डुबकी लगाया है वो उसका समझिए ये पुनर्जन्म हो रहा है। पुनर्जन्म हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि एक तरफ यहाँ देश के लोगों में तो जगह जगह से सब आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर कवरेज करते हुए उनसे बात कर रही हूँ। विदेशी सैलानियों में बड़ा क्रेज है महाकुंभ को लेकर और बड़े उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात, उनको पूरी पौराणिक कथा क्या है, क्या महत्व है, महाकुंभ है, 144 साल बाद अद्भुत सहयोग है, सब जानकारी है इन विदेशी सैलानियों को भी। ये विदेशी नहीं, ये सनातनी है। अब ये जाग चुके हैं। यह विश्व, हमारा जो धरातल है, जो हमारा देश है, यह धरातल विश्व की जय हो। जब विश्व की जय बोलता है तो यह जय पूरे देशों में यह जय की गूंज पड़ती है। और यह संगम नहाने के लिए जो विदेशी आप सैलाब बोलते हैं, यह सनातनी परिवार है। बिछड़ गए थे, ये डुबकी लगाने आ रहे हैं। यहाँ मात्र एक ही उन लोगों का तकलीफ है, खद्दरवादी, चद्दरवादी और सेकुलर जो बन गए हैं, उनको इस व्यवस्था से तकलीफ है। लेकिन ठीक है, जिसको भी तकलीफ हो, लेकिन जिनको नहीं है वो सब यहाँ पर आ ही रहे हैं। नहीं है, हाँ। वो आस्थावान है। और यह पावन 1 महीना जो कुंभ चल रहा है, आप लोग जरूरी नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की जनता, विदेश की जनता को बोलना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आज के दिन ही संगम का स्नान होता है। यह पूरा माह संगम के स्नान का महत्व है। इसीलिए यहाँ कल्पवास का और अल्पवास का दोनों व्यवस्था किया गया है। जरा कोई श्लोक या कोई मंत्रोच्चार कर पाएंगे?
हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव स्वरमां मम देव देव। कायेन वाचा मनसेनैर्वा बोध्यात्मना वा प्रगते स्वभावात् करोमि अद्य सकलस्परस्मये नारायणायेति समर्पयामि। यास्वी स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापातेनां सुकृतिध्यां हृदये सबोधे श्रद्धां सतां कुलजन सप्रसुलज्जां तात्वां नतां सपरिपालय देवी विश्वं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा माँ क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वा बाधा विनर्न मुक्तो धन्य धान्यम सुतावितः मनुष्यो मत्य प्रसादेन भविष्यते न संशय। जो इस करकाल में इस माया जाल को छोड़कर यहाँ संगम पावन धरती पे आया है, चाहे आपके मीडिया परिवार, सोशल मीडिया परिवार और विदेश से जो भी हमारे भक्त आए हैं, सनातनी भाई आए हैं, उनको इस पावन धरा से बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम। महादेव। और यही वो समर्पण की भावना है जो यहाँ पर प्रयाग के हर एक कतरे कतरे में नजर आती है। यहाँ पर आए हुए हर एक श्रद्धालु में यही समर्पण की भावना है और यही महाकुंभ है जो पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालुओं को अपने पास ले आया है। यानी कि इनको भी माँ गंगा ने ही बुलाया है।